दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई के साथ ही देश की एक और बेटी थी जिसके सर पर ना तो रानी का ताज था और ना ही सत्ता पर उसकी कोई पकड़ थी, लेकिन फिर भी वह अपनी देश की मिट्टी के लिए जी जान से लड़ी और इतिहास पर अपनी अमिट छाप छोड़ गई। वह वीरांगना जिसने न केवल 1857 की क्रांति में भाग लिया बल्कि अपने देशवासियों और रानी की रक्षा के लिए अपने प्राणों की परवाह नहीं की और बलि दी। तो आज हम बात करते हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की परछाई बनकर अंग्रेजों से लोहा लेने वाली झलकारी बाई की। झलकारी बाई का जन्म 22 नवंबर 1830 को उत्तर प्रदेश के झांसी के पास के भोजला गांव में एक कोली परिवार में हुआ था। झलकारी बाई के पिता का नाम सदोवर सिंह और माता का नाम जमुना देवी था। जब झलकारी बाई बहुत छोटी थी तब उनकी मां की मृत्यु हो गई। उनके पिता ने उन्हें एक पुत्र की तरह पाला। उन्हें घुड़सवारी, तीर चलाना, तलवारबाजी करने जैसे सभी युद्ध कौशल सिखाए। झलकारी ने कोई औपचारिक शिक्षा नहीं ली थी, पर फिर भी वे किसी भी कुशल योद्धा और अनुभवी से कम नहीं थी, अनुभव में किसी से कम नहीं थी। बताया जाता है कि रानी लक्ष्मीबाई की ही तरह उनकी बहादुरी के चर्चे भी बचपन से होने लगे। मेघवंशी समाज में जन्मी झलकारी घर के काम के अलावा पशुओं की देखरेख और जंगली से लकड़ी इकट्ठा करने का काम भी करती थी। एक बार जंगल में झलकारी की मुठभेड़ एक बाघ से भी हो गई और उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी से उसे मार गिराया। झलकारी बाई बिल्कुल रानी लक्ष्मीबाई की ही तरह दिखती थी। साथ ही जब रानी ने झलकारी की बहादुरी के किस्से सुने तो वह रानी उनसे बहुत प्रभावित हुई। उन्होंने झलकारी को तुरंत ही दुर्गा सेना में शामिल होने का आदेश दे दिया। झलकारी ने अन्य महिलाओं के साथ बंदूक चलाना, तोप चलाना, तलवारबाजी का भी प्रशिक्षण लिया। पहले से ही इन कलाओं में कौशल झलकारी इतनी पारंगत हो गई कि जल्द ही उन्हें दुर्गा सेना का सेनापति बना दिया गया। 1857 के विद्रोह के समय जनरल ह्यू रोज ने अपनी विशाल सेना के साथ 23 मार्च 1858 को झांसी पर आक्रमण किया। रानी ने वीरतापूर्वक अपने सैन्य दल के साथ उस विशाल सेना का सामना किया। जल्द ही अंग्रेजी फौज झांसी में घुस गई और रानी अपने लोगों को बचाने के लिए जी जान से लड़ने लगी। ऐसे में झलकारी बाई ने रानी लक्ष्मीबाई के प्राण बचाने के लिए खुद को रानी बताते हुए लड़ने का निर्णय लिया। उन्होंने पूरी अंग्रेज सेना को भ्रम में रखा ताकि रानी लक्ष्मीबाई सुरक्षित बाहर निकल सकें। रानी लक्ष्मीबाई का वेश धरकर झलकारी बाई किले के बाहर निकली। अब जनरल ह्यू रोज और उसके सैनिक प्रसन्न हो गए थे कि न सिर्फ उन्होंने झांसी पर कब्जा कर लिया बल्कि जीवित रानी भी उनके कब्जे में है। जनरल ह्यू रोज ने झलकारी को रानी समझकर ही पूछा कि उसके साथ क्या किया जाए। तब झलकारी ने जवाब दिया कि मुझे चाहे तो फांसी दे दो। झलकारी की इसी साहस और नेतृत्व क्षमता से प्रभावित होकर जनरल ह्यू रोज ने कहा, यदि भारत की 1% महिलाएं भी उसकी जैसी हो जाएं तो ब्रिटिश सरकार को जल्द ही भारत छोड़ना पड़ेगा। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि झलकारी बाई को युद्ध के दौरान 4 अप्रैल 1858 को वीरगति प्राप्त हुई। उनकी मृत्यु के बाद ही अंग्रेजों को पता चल पाया कि जिस वीरांगना ने उन्हें इतने दिनों तक युद्ध में लगाए रखा वह रानी लक्ष्मीबाई ना होकर झलकारी बाई थी। कवि मैथिली शरण गुप्त ने उनके शौर्य का वर्णन करते हुए लिखा था, जाकर रण में ललकारी थी वह तो झांसी की झलकारी थी। गोरों से लड़ना सीख गई है, इतिहास में झलक रही वह भारत की ही नारी थी। भारत की संपूर्ण आज़ादी के सपने को पूरा करने के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर करने वाली वीरांगना झलकारी बाई का देश सदैव ऋणी रहेगा। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? आप हमारे चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी प्रेस करें, कमेंट बॉक्स में जाकर हमें कमेंट भी अवश्य करें, अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल को शेयर भी करें। आपका कीमती समय हमें देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।